Hi guys, today we are going to do integration part 2, and for part 2 we have divided into so many parts. So we are going to part 2. Part 1 there was a very basic one, so we are moving into the second step. Here two formula is going to be used. First one, this is f dash x into fx into dx. This formula will give me this is fx whole to the power n. So this formula going to give me the result. This is the result we will be getting. This one. This is fx whole to the power n. This is f dash x. And we know very well what is f dash x. Differentiation of fx. Differentiation of fx with respect to x is called f dash x. Right? Right. And second one, f dash x upon fx dx. This is going to give me the result log of fx, right? Log of fx plus c. This is the result in total. So everything will be based upon this in part 2. Please note down the formula first. So let's do one example of this. X f 5x square minus 7 whole to the power 6. ये है हमारा. तो how to go about this? तो एक fx होता है, इसी में एक f dash x होता है. तो जनरली जो हमें कॉम्प्लेक्स लगे उसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t. सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, x है और दूसरा ये वाला है. तो ये हमें काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसके पावर को हटा दो और सब्स्टिट्यूट कर लो. लेट 5x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू टी. पावर हमने नहीं लिया, सिर्फ इस fx वाले फंक्शन को लिया है. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. तो मेरे को क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू dt by dx, और वी कैन से x dx इज इक्वल टू dt by 10. तो हमारे पास x dx तो आई, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dt by 10 लिख लेते हैं. dt by 10 और ये पूरा क्या हो जाएगा, t to the power 6 ये हो जाएगा. तो हमारे को मिलेगा क्या, t7 to the power 7. 10 पहले से ही है तो into 10 ये 70 हो जाएगा. दिस वन, दिस इज द आंसर. t को वापस हम सब्स्टिट्यूट कर दो. t क्या था मेरे पास, 5x स्क्वायर माइनस 7 होल टू द पावर 7 अपॉन 70 प्लस c. सो दिस इज द आंसर अल्टीमेटली. सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं इसी तरीके का है. पहले आप नोट डाउन कर लो. दूसरा कर लेते हैं. 2x प्लस 1, दूसरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है. तो ये तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है 2x प्लस 1. ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमारे को, रूट भी आ गया इसमें. तो रूट क्या है, रूट का मतलब हो गया पावर 1/2. तो पावर को हमें ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ इस फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट कर लो. यहाँ लिख लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी. ये क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 dt by dx. That means 2x plus 1 dx is equal to dt. तो 2x plus 1 into dx को क्या लिखेंगे, dt. तो ये बन जाएगा मेरे पास t to the power half dt. ये हो गया. ये तो सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है, इससे सिंपल तो कुछ होता ही नहीं है. पावर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c. t को वापस में डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी. प्लीज नोट इट डाउन गाइस. है ना सिंपल, बहुत सिंपल हो रहा है. एक और बता देता हूं. नाउ दिस इज द थर्ड एग्जांपल वी आर डूइंग, राइट. सो जस्ट आपको फोकस करना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे, और एक दिमाग में फिगर बना लेनी है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा क्या, फंक्शन आएगा. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फंक्शन आ जाएगा हमारे पास.
So let's substitute. Let 4x cube plus 2x minus 5 is equal to t. माइंड इट, रूट यहाँ नहीं लेना, ये जो भी फंक्शन में पावर होता है वो नहीं लेना है, सिर्फ अंदर वाले फंक्शंस को लेना होता है. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 12x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx. ये क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर प्लस 1 dx दैट इज dt. तो ये पूरा चीज मेरे को क्या मिलेगा, dt बाई 2. ये 2 को नीचे लिख दो, तो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं हम लोग dt बाई 2. ये हो जाएगा t टू दी पावर हाफ dt बाई 2. बस हो गया. हाफ का बाहर लिख दो, t टू दी पावर माइनस हाफ dt. ये हो जाएगा t टू दी पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c. सिंपल इंटीग्रेशन. t को मैं वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. पहले आप नोट डाउन कर लो. This is the question. 4x minus 3 cubic root of 2x square minus 3x plus 7. Now वापस वही काम करना है हमारे को. इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग t, न्यू फंक्शन. लेट 2x square minus 3x plus 7 is equal to t. Now differentiate this. ये हो जाएगा 4x minus 3 is equal to dt by dx. So dt is equal to dx into 4x minus 3. This one. तो इस पूरे को लिख देंगे हम लोग dt. तो क्या मिलेगा, dt अपॉन t टू द पावर 1 बाई 3. हो गया ना, सिंपलेस्ट वन. इससे सिंपल इंटीग्रेशन तो होता भी नहीं है. इस तरह के फंक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ पावर में 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि माइनस 1 बाई 3 प्लस 1. ये क्या बनेगा, 2 बाई 3. 2 बाई 3 से नीचे भी डिवाइड कर दो, t टू द पावर 2 बाई 3 अपॉन 2 बाई 3 प्लस c. अब t क्या था, t ये चीज था हमारा. इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. प्लीज नोट इट डाउन गाइस. इन केस ऑफ डाउट गो इन द कमेंट बॉक्स एंड सेंड मी योर डाउट्स. प्लीज नोट इट. We have another question, sec x whole to the power 4 tan x dx. तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस चीज का क्या बनता है. ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का बहुत जम के इस्तेमाल होता है. सो योर ट्रिग्नोमेट्री मस्ट बी स्ट्रॉन्गर. मैं इसे ब्रेक करने वाला हूं अलग अलग फॉर्मूले में. दिस वन. तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेट sec x इज इक्वल टू t. नाउ डिफरेंशिएट. तो आपको एक चीज पता चल गया होगा कि जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की तो हमें ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए और डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए. देन ओनली वी कैन हैंडल द इंटायर इंटीग्रेशन, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम. sec x इज इक्वल टू t. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, dt बाई dx इज इक्वल टू sec x tan x. और we can say dt is equal to sec x tan x dx. तो इस पूरे की जगह sec x tan x dx मेरे को क्या मिल गया, dt. तो यहाँ मैं dt डालने वाला हूँ और sec x की जगह t डालने वाला हूँ. तो ये हो गया t टू द पावर 3 dt. तो क्या हो जाएगा, t 4 बाई 4 प्लस c. और t क्या था मेरे पास, sec x था. Now this is the complete integration, right? So please guys, trigonometry को strong कर लो पहले और थोड़ा differentiation सीख लो, then only go for integration, right? Otherwise लगेगा ये क्या कर रहे हैं integration है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही फर्स्ट चैप्टर है. बल्कि ऐसा नहीं है, आपको मजा आएगा if you know the trigonometry and differentiation. Note it down guys. Let's do one more example of part 2.
तो सबसे बड़ी मेरी सजेशंस ये होगी कि आप हर एक जो मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आप उसको शुरू से लास्ट तक देखें। जब आपका पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट 8 या 9 पार्ट्स में मैं बताने वाला हूँ, पूरा जब फिनिश हो जाए तो आप हर एक किसी भी बुक से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हर एक पार्ट्स में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। जैसे मैं 5-6 तो मैं बता दूंगा फॉर्मूले के साथ, लेकिन अब बाकी कम से कम 10 प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करो, राइट। जब पार्ट 3 करेंगे मैं भी उसके भी 5-6 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। सो डू 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट, ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। जब सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे इंटीग्रेशन में। उसके बाद किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट वॉच इट आउट। 1 - tan x, 1 + tan x, राइट। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं ऑब्वियस है। सबसे पहले हम इसको बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। tan का बेसिक फंक्शन होता है sin अपॉन cos। तो जब sin अपॉन cos में करोगे तो sin अपॉन cos आएगा, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, आपको ये सब चीजें मिलेंगी। है ना। तो बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर आप लोग कैसे पता कि ऐसे ही करना है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है प्रैक्टिस की। इफ यू प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको देखते ही पता लग जाता है कि हमें करना क्या है ना, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ये पता तभी लगेगा जब बहुत प्रैक्टिस होगी। इसीलिए गाइस इंटीग्रेशन को सीरियसली लो और डेली प्रैक्टिस करो। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन को हमने इजी वे में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आने वाला है, यानी कि ये f(x) हो गया, ये f(x) हो गया। सो नाउ राइट लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। इसे डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dt/dx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। दैट मीन्स cos x माइनस sin x dx ये हो जाएगा dt। ये क्या हो जाएगा, dt। तो मैं लिख लूंगा dt अपॉन t। तो ये क्या मिलने वाला है, एक तो सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन हो गया, log ऑफ t प्लस c, और t क्या था मेरे पास, sin x प्लस cos x। दैट मीन्स log ऑफ sin x plus cos x plus a. This is the answer, right? Note it down guys. In case of any doubt, go in the comment section and send me your doubts.